भारतीय जनता पार्टी की व्याकुलता तो साफ साफ दिख रही है भैया। पकड़ा गया है डाकू, डाकू पकड़ा गया है वोट की डकैती में। 65,000 को आप बता रहे हो कि कुछ रिपीटेड है, कुछ प्लान कर गए और उसके बाद मर गए। अब मरे हुए लोग वोट में दिखाई पड़ रहा है, जो जिंदा है वोट के बाहर दिखाई पड़ रहा है। एक ऐसी प्रक्रिया है SIR की कह देने से कि मरे हुए इतने हैं, पलायन इतने हैं, महिला पलायन ज्यादा कर गया। अरे इतनी कम अक्ल वाला ज्ञान किसको दे रहे हो? बिहार को छेड़े हो, बिरहनी के खोते में हाथ डाले हो भाजपाइयों। देह भी फूलेगा और चेहरा भी फूलेगा, याद रखना। नेता प्रतिपक्ष डेटा जारी कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि फिर इधर संगठन के चोरी से ही भाजपा सरकार बनाई, चोरी से ही भाजपा सरकार बनाई है। 2020 का भी सरकार चोरी से बना है, डकैती से बना है। जहां पर मार्जिन था लूट लिया। हम ही उदाहरण है 12 वोट के। 550 जीता हुआ व्यक्ति को हरा दिया, अनाउंस कर दिया कि जीत गया, हरा दिया। और वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, नाउ हियर इज नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का नीतीश कुमार को नहीं पहचान रहे भैया। अगर नीतीश कुमार को पहचान लिए होते तो SIR के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ा का वो प्रतिकार करते। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की धरती से अब मैं लड़ाई लड़ूंगा, राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया है। और लड़ाई भी देखिए वोट चोरी के खिलाफ, मगर उससे पहले कांग्रेस ने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए CM फेस को लेकर कई बार सवाल आए और कई बार कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाबारू ने जवाब कुछ अलग दिया है। और इस बार उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री जनता और विधायक चुनती है और वही चुनेगी। हमारे साथ शक्ति जी हैं, इनसे सीधा सवाल लेंगे। शक्ति जी, अभी SIR का मामला जहां आप लोग लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष दो ईपिक नंबर एनडीए के नेताओं के लगातार प्रकाशित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, मगर उससे पहले कृष्णा अल्लाबारू का इस तरह का बयान महागठबंधन के स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ेगा? अल्लाबारू जी के बयान को गलत रूप पे क्यों व्याख्या कर रहा है लोग? जनता ही न तय करती है मुख्यमंत्री कौन होगा। और जनता का विश्वास तेजस्वी जी है, जन विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व में है, उनके चेहरे पे है। विधायक चुन के आएंगे, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। ये बात को अलग अलग व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। अच्छा, जो बातें स्पष्ट है उससे बाल के खाल नहीं करनी चाहिए। कई बार कई नेताओं ने कई मंचों से कई बार दोहराया है, लेकिन बावजूद भी अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की व्याकुलता तो साफ साफ दिख रही है भैया। पकड़ा गया है डाकू, डाकू पकड़ा गया है वोट की डकैती में। प्रमाणित हुआ है प्रथम दृष्टया उच्चतम न्यायालय के खंडपीठ के सामने भी और पीपल डोमेन में भी। अब तो हद हो गया भाई। 29 लाख वोट कहां गए? अगर 8 करोड़ 18 लाख वोट हैं, 7,24,000 आप बता रहे हो लाइव, 65,000 को आप बता रहे हो कि कुछ रिपीटेड है, कुछ प्लान कर गए और उसके बाद मर गए। अब मरे हुए लोग वोट में दिखाई पड़ रहा है, जो जिंदा है वोट के बाहर दिखाई पड़ रहा है। एक ऐसी प्रक्रिया है SIR की। अब बताओ कि कहां जाएगा? 30 तारीख के अंतिम प्रकाशन होने हैं। अब अंतिम प्रकाशन के सितंबर के अंतिम प्रकाशन के बाद अगर करोड़ों में कटे दिखाई पड़ेंगे, वो कहां जाएगा? लाखों में कटे दिखाएंगे, वो कहां जाएगा? फिर तो आचार संहिता लग जाएगी कि 29 लाख वोट जिसका कोई अत्ता पत्ता नहीं दिखा रहा है चुनाव आयोग, ये मोबाइल वोटरों को क्या यहां जोड़ना चाहती है? इसे भिक्खू भाई जुट रहा है। अब गुजरातों में वोट करेंगे, यहां भी वोट करेंगे। एक आदमी भाई एक बार लोकसभा में कर सकता है, एक बार विधानसभा में कर सकता है। अब हर जगह घूम घूम के वोट करेगा एक ही आदमी। इस तरह के कितने फर्जीवाड़े हैं बिहार में। भाजपा ने कर रखा है, एनडीए को सरकार ने कर रखा है। यह भी तो गंभीर सवाल है। और इसलिए मैं कहता हूं
कि चुनाव आयोग अपने ही प्रावधानों से अलग हट रही है। कहा था कि जिनके नाम काटेंगे हम उनके कारण बताएंगे, कारण बता नहीं रहा भैया, खाली कह देने से कि मरे हुए इतने हैं, पलायन इतने हैं। महिला पलायन ज्यादा कर गया। अरे इतनी कम अक्ल वाला ज्ञान किसको दे रहे हो? बिहार को छेड़े हो, बिरहनी के खोते में हाथ डाले हो भाजपाइयों। देह भी फूलेगा और चेहरा भी फूलेगा, याद रखना। ये बिहार है, गलती की है, कीमत चुकानी पड़ेगी देश भर में। आप कीमत चुकाने की बात कर रहे हैं शक्ति जी, मगर सवाल यह है कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि बिहार की धरती से वो लड़ाई लड़ेंगे वोट चोरों के खिलाफ। तो अब राहुल तेजस्वी मिलकर बिहार में बड़ी युद्ध और लड़ाई लड़ने वाले हैं। देखिए, बिहार में जो यात्रा है वोटर चोरी के खिलाफ है, उसका पर्दाफाश होगा। यात्रा में संयोग देखिए कि दो नेता प्रतिपक्ष हैं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी, और घटक दल के नेता हैं। बिहार के हर कोने में इंडिया गठबंधन के बिहार के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है तेजस्वी जी। ये बात तो सर्वविदित है ना। अब जब दोनों चेहरे चलेंगे तो सिर्फ वोट चोरी नहीं, बिहार में प्रशासनिक अराजकता, संस्थागत भ्रष्टाचार और खजाने की लूट और बढ़ता अपराध, बेविचार, अनाचार और सामूहिक बलात्कार, ये सारे सवाल हैं। बिहार बदलाव की ओर बढ़ रहा है। बिहार के बदलाव में जन विश्वास के चेहरे हैं तेजस्वी, जन आकांक्षा उन पर निहित है। अच्छा, विजय सिन्हा पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए, विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पहले बाप से लड़ा, अब बेटा से भी लड़ लेंगे। ये क्या लड़ेगा? ये क्या लड़ेगा? और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि हर बार ये पटका गया है। अब ये 2 ईपिक कार्ड रखने के मुजरिम हैं, दोनों जगह लाइव है, 2 जिला है, पटना भी है, बांकीपुर, लखीसराय भी है। अरे हद तो यहां हो गया। देखो भाई, दिनेश जो विधान परिषद का सदस्य है, उनके भी 2 ईपिक आईडी नंबर हैं, 2 जिला हैं। उनकी पत्नी जो सांसद है वैशाली के, उनके भी 2 ईपिक कार्ड है आईडी, और वो जिला भी है। मुजफ्फरपुर के मेयर भी है, उनके दोनों देवर भी हैं। अभी तो कितना निकलेगा इन भाजपाइयों की जो वोट की डकैती और हेरा फेरी एनडीए का खुल के सामने आ गया है। तेजस्वी यादव एनडीए के नेताओं का ईपिक नंबर खोज रहे हैं, 2-2 वाला। अभी बहुत मिलेगा, अभी गौर सच में है। अभी तो बहुत मिलेगा। लंबी सूची है इनके फर्जीवाड़े के। अच्छा, और इसलिए मैं डंके की चोट पर कहा ना आपको कि 30 सितंबर के बाद जिनके नाम कट के दिखाई पड़ेंगे वो कहां जाएगा। ये बड़ा सवाल है। आचार संहिता लग जाएगी। मान लीजिए मेरा नाम काट दिया अंतिम 11th आवर में, हम चुनाव लड़ने से वंचित हो गए, तो अब तो उससे बड़ा सवाल यह है कि अब मतदाताओं को, यहाँ के लोगों को अपने डॉग में खड़ा कर दिया है। अब वसीम खान पत्रकार है, अब वसीम खान पहुंच गए जाके दुबई, मॉरिशस, एयरपोर्ट पर पूछेगा कि हु आर यू, तो आई एम वसीम खान, बिलोंग टू इंडिया, बिहार स्टेट, हियर इज योर आइडेंटिटी कार्ड, तो आप दिखाइएगा वोटर आईडी कार्ड, बोला नहीं मानेंगे। बोला आप दिखाइएगा आधार कार्ड, बोला नहीं मानेंगे, आपका देश नहीं मानता। तो कहिएगा कि मेरे पास पासपोर्ट है, कैसे बना, तो आधार से बना, कहीं भी नहीं मानेंगे। बोलेगा कि आवास प्रमाण पत्र कहा ही कैसे बना, तो आधार से बना, अभी भी नहीं मानेंगे। 11 जो बिंदु हैं डॉक्यूमेंट्स के, तो आप कहां लेके जा रहे हो? सबको फर्जी करार दोगे? चिल्लाया था, बिलबिलाया था और गुस्साया भी था भाजपाइयों ने। क्या कहा था आक्रोश में? सीमांचल में रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, नेपाली है। चुनाव आयोग ने एक भी नाम नहीं बताया। कहां है रोहिंग्या, बांग्लादेशी और नेपाली? हिंदू मुसलमान करना चाहते हो, काट रहे हो दलितों का। ये नेता करे भाई, आप लोगों के पेट में दर्द हो जाता है चुनाव से पहले, इसी तरीके से आप लोग रोने गाने लगते हैं। पकड़ा चुनाव में, चोर मचावे शोर, चोरी पकड़ी गई है। चोरी तो पकड़ी गई ना, क्या मीडिया के लोग नहीं जान रहे कि चोरी पकड़ी गई? न्यायालय तक गया साक्ष्य,
राहुल गांधी जी ने देखा ना कि जिन लोगों से मिला उनके भी नाम कटे हैं, और वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए वहां तक पहुंच गए। तो मेरा मत साफ है भैया कि बिहार में एसआईआर के नाम पर जो गोरखधंधा हो रहा है, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, अरे अभी तो सत्यापन होना है। 5,000 से अधिक लोगों का प्रतिदिन सत्यापन कैसे कर लेगा एक अधिकारी? 1 मिनट में 12, जरा बता दो कैसे करेगा? चुनावी रन नजदीक है, ऐसे में आप लोग एसआईआर के मुद्दे पर लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष डेटा जारी कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि फिर इधर संगठन के चोरी से ही भाजपा सरकार बनाई है, चोरी से ही भाजपा सरकार बनाई है। 2020 का भी सरकार चोरी से बना है, डकैती से बना है। ठिन जहां पर मार्जिन था लूट लिया। हम ही उदाहरण है 12 वोट के। आपको 550 से जीता हुआ व्यक्ति को हरा दिया, अनाउंस कर दिया कि जीत गया, हरा दिया गया। ये सारे कारनामे तो सामने हैं। जनता के वोट से भाजपा कभी जीत नहीं सकती है, डकैती से जीतने की कोशिश कर रही है, और 25 का चुनाव भी डाका डालना चाहती है। पर इस बार बिरनी के खोता में हाथ डाल दिया है चुनाव आयोग ने। उल्टा पड़ेगा, इस बार तो लटका देगा भाजपा को। पूरी एनडीए चाहे जितना भी लामबंद हो जाए, अस्तित्व में नहीं पड़े दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई अगर इस तरीके से रहेगा और इसी तरीके से चलता रहा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। एनडीए के नेताओं ने कहा, सुन लीजिए, एनडीए के नेताओं ने कहा कि अगर हिम्मत है, दम है तो चुनाव ना लड़े। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है लोकतंत्र को हड़पना। लोकतंत्र की परिभाषा है जनहित, जन पर, जन का शासन। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। अब ये चाहती है कि फॉर द इलेक्शन कमीशन, बाय द इलेक्शन कमीशन, ऑफ द इलेक्शन कमीशन। डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलता। फॉर द आरएसएस, बाय द आरएसएस, ऑफ द आरएसएस नहीं चलेगा। इस बार आप पकड़े गए हो, डकैतों सावधान हो जाओ, तुम्हारी डकैती प्रमाणित हो गई है। चुनाव आयोग के पल्लू पकड़ करके चेहरा मत छिपाओ, चेहरे उजागर हो गए हैं। सूची तो प्रकाशित हो गया, अब तो सूची में गड़बड़ी सब आ रहा है, सूची में गड़बड़ी आ रहा है, सूची प्रकाशित भी हो गया। चुनाव आयोग अपने तरीके से लगातार कार्य कर रही है। कहाँ आप लोगों के बात हो, कहाँ लगातार हम लोग तो रोज बताए चुनाव आयोग। आज तक चुनाव आयोग ने कोई तथ्यात्मक जवाब मीडिया से इंटरेक्ट होकर किया क्या, दिया क्या? बता दीजिए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्या? भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चुनाव आयोग के बदले अपना बताए। ये फर्जी सरकार चाहती है देश के अंदर में हम फर्जी तरीके से सत्ता बनाएं, वो संभव नहीं है। सड़क से सदन तक संघर्ष होगा, और संघर्ष इस बात का गवाह होगा कि वोट के अधिकार की रक्षा। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने सरकारी खजाना खोल दिया है। कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं। और वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, नाउ हियर इज नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कहा? नीतीश कुमार को नहीं पहचान रहे भैया। अगर नीतीश कुमार को पहचान लिए होते तो एसआईआर के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ा का वो प्रतिकार करते। लेकिन नीतीश कुमार की हालत चिंताजनक। बैठक पे बैठक कर रहे हैं, अरे बैठक में 4 वो कंधाधारी है, उसी की पहरेदारी है, और भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में बड़ी लड़ाई की तैयारी में हैं, और यह लड़ाई वोट चोरी के खिलाफ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।